महाराज चलो तुम अपनी चतुराई दिखा रहे तो हम कम ना है। मौका पर चौका मार करके महाराज सर पर सवार हो गया। जिसके सर पर कलयुग सवार हो जाता है श्रोताओ ध्यान रखना उसकी बुद्धि पलट जाती है। राजा परीक्षित से एक संत का अपमान हुआ और उन्हीं संत के पुत्र संगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। श्राप लगा। लगने के बाद राजा परीक्षित अपने धाम को आए। जैसे ही वो मुकुट उतार करके रखा श्रोता सब याद आ गई कि मैंने क्या क्या किया था, क्या क्या हुआ मेरे साथ में। राजा परीक्षित को बड़ा अफसोस हुआ। तब तक महाराज बाबा देव ऋषि नारद आ गए। आने के बाद में राजा परीक्षित ने जवाब दिया बाबा जी आपको पता है कि मुझे श्राप लगा है कि 7वें दिन हमें तक्षक नाग डसेगा, तो मैं मरने से नहीं डरता हूँ क्योंकि ये बात सत्य है कि मनुष्य धरती पर आता है तो उसे मरना तो पड़ेगा। यहाँ तक कि भगवान राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, वो तक तो रह नहीं पाए, हम तो तुच्छ मनुष्य हैं। इसीलिए धरती पर जो आता है उसे मरना अवश्य है। आने से पहले मौत पहले लिखी जाती है। परीक्षित महाराज धरती पर आ नहीं पाते उससे पहले मौत भगवान लिख देता है कि आज तुम जाओ और एक दिन ऐसा आएगा कि वापस मेरे पास आओगे। तो राजा परीक्षित ने जवाब दिया बाबा देव ऋषि नारद से बाबा मैं मरने से नहीं डरता हूँ, डर है तो हमें इस बात का कि हमसे एक संत का अपमान हुआ है और तक्षक नाग हमें डसेगा, इसका हमें डर नहीं है। डर है तो इस बात का कि मेरी मुक्ति नहीं होगी, मैं भटकता रहूंगा, प्रेत बन जाऊंगा। आप हमें कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। बाबा देव ऋषि नारद ने जवाब दिया है कि हे परीक्षित अगर तुम अपनी मुक्ति चाहते हो तो मुक्ति का केवल एक रास्ता है कि तुम जाओ मोह माया को त्यागो और त्याग करके वन में जाकर के भगवान का भजन करो और श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनो, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। राजा परीक्षित बोले महाराज हम वन में तो चले जाएंगे, भजन भी करेंगे, लेकिन कथा हमें सुनाएगा कौन? इसका भी तो उपाय बताओ, कथा कौन सुनाएगा? बाबा नारद ने जवाब दिया है कि तुम जाओ और वन में जब तुम जाओगे तो वहाँ तुम्हारी भेंट सुखदेव जी से होगी, वही सुखदेव महाराज तुम्हें कथा सुनाएंगे। तो महाराज आज राजा परीक्षित ने उसी समय मोह माया को त्याग दिया और त्याग करके आज वन में चले गए और वन में जाकर के सुखदेव महाराज को ढूंढने लगे। इधर 88,000 ऋषियों ने जवाब दिया बाबा जी हे सूत जी महाराज आप हमें वो कथा सुनाइए कि राजा सुखदेव महाराज सुखदेव का जन्म कैसे हुआ और इस पृथ्वी पर कैसे आए और राजा परीक्षित को कथा कैसे सुनाई। आइए उसी कथा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव महाराज के जन्म की कथा। उससे पहले ताली बजा करके भजन बोल लो, को नींद तो नहीं आए रहे, बता दियो अगर नींद आए, ठीक भैया सोइयो ना। एक बात बता मनोज भैया हमें घूमट वाले में बहुत डर लगा। डर इस वजह से लगता है कि मतलब इनका फायदा है परीक्षित महाराज, इनका फायदा है क्या कि घूंघट मार लो और महाराज मार के घूंघट मार के बैठ जाओ, फिर आराम से नींद पूरी करते हो, कोई खटका नहीं है। सत्य बात है, आराम से सोते रहो और दिखाई भी देता नहीं है कि ये सो रहे या जाग रहे हैं।